दोस्तों आज बात करेंगे क्या पाकिस्तान ने सिंध में कोई एटॉमिक टेस्ट किया। बहुत सारे इंडिकेशंस हैं। जो ट्रंप साहब ने कहा था कि पाकिस्तान भी टेस्ट कर रहा है, तो कहाँ कर रहा है अल्टीमेटली। अब सबसे पहली खबर आपका स्वागत करते ये है कि क्या सिंध के हिल्स में पाकिस्तान टनल्स बना रहा है, क्या वहाँ पर भी एक एटम बम की टेस्टिंग की तैयारी है। ये बात न्यूज़ निकल कर आ रही है कि सिंध की जो हिल्स हैं वहाँ पर कुछ सीक्रेट ठिकाने बनाए जा रहे हैं, सीक्रेट टनल्स बनाई जा रही हैं और देयर माइट बी ए पॉसिबिलिटी कि बलूचिस्तान के अंदर या उस पर्टिकुलर एरिया में पहले जहाँ टेस्टिंग होता था पाकिस्तान के द्वारा, अब क्या एक नई साइट और इसके द्वारा ऐसा करने की बात हो रही है। मुझे लगता है कि ये जो एरिया जिसके बारे में बताया गया है कि वो है नौरियाबाद के पास कोई जमशोरो है कोई जगह, और साथ में कंबर शहदाद कोट के आसपास और मंचर लेक के आसपास कुछ सीक्रेट स्ट्रक्चर्स देखे गए हैं और टनल स्ट्रक्चर्स भी देखे गए हैं। ये जो न्यूज़ आइटम आ रही है मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ, जो वेब पे सिस्टम अवेलेबल है आज, जो काफ़ी सनसनीखेज तौर पर निकाली जा रही है। ये भी बताया जा रहा है कि वहाँ पर बड़ी सीक्रेसी बरती जा रही है, वहाँ पे लोगों को आना जाना भी रेस्ट्रिक्टेड है, वो नहीं जा सकते हैं। और हो सकता है कि इसका इस्तेमाल वहाँ पर या तो न्यूक्लियर टेस्टिंग के लिए या फिर जो न्यूक्लियर मटेरियल है, इक्विपमेंट्स हैं, मशीनरीज है, उनको रखने के लिए या उनसे रिलेटेड कामों के लिए ये किया जा सकता है, ये बताया जा रहा है उसके अंदर। तो ये खबरें जो अब निकल के आ रही हैं, अगर देखा जाए तो पाकिस्तान नॉर्मली जो अपना टेस्टिंग करता है वो तो सिंध प्रांत में या पंजाब प्रांत में नहीं करता है, वो तो बलूचिस्तान और जो बाकी जो दूसरे एरियाज़ हैं वहाँ पर उनका टेस्टिंग होता है। तो यहाँ पर तो ये नहीं होता है, इसी तो हमें पता है। लेकिन हो सकता है कि अब चूँकि बलूचिस्तान के अंदर कई किस्म की परेशानियाँ हैं, ट्रबल्स हैं, तो उसको अवॉइड करने के लिए हो सकता है कि एक नई साइट जो है उसकी खोज चल रही है या वहाँ पर तैयारियाँ हो रही हैं। क्या पाकिस्तान फिर से परमाणु परीक्षण कर रहा है? क्या भारत का डिफेंस सिस्टम इतना मजबूत है जो परमाणु हमले को रोक सके? ट्रंप ने दावा किया है कि पाकिस्तान जमीन के बहुत नीचे परीक्षण करता है जिससे लोगों को पता नहीं चलता। यह पहली बार है जब किसी अमेरिकी राष्ट्रपति ने पाकिस्तान पर ऐसा सीधा आरोप लगाया है। अब बात करते हैं असली मुद्दे की। पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? जवाब साफ है, भारत। आजादी के बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच कई युद्ध हो चुके हैं, मुख्य रूप से कश्मीर को लेकर। पाकिस्तान 1998 में परमाणु शक्ति बना, जबकि भारत 1974 से ही परमाणु क्षमता रखता है। आज की तारीख में भारत के पास लगभग 180 परमाणु हथियार हैं, जबकि पाकिस्तान के पास करीब 170 है। लेकिन संख्या से ज्यादा जरूरी है तकनीक और रणनीति। पाकिस्तान की परमाणु रणनीति बेहद खतरनाक है क्योंकि उसने नो फर्स्ट यूज की नीति नहीं अपनाई है। इसका मतलब है कि पाकिस्तान किसी भी लड़ाई में परमाणु हथियारों का इस्तेमाल पहले कर सकता है। पाकिस्तान के पास शाहीन 3 जैसी 2750 किलोमीटर रेंज की मिसाइलें हैं जो भारत के किसी भी हिस्से को निशाना बना सकती हैं। इसके अलावा पाकिस्तान बाबर और राड जैसी क्रूज मिसाइल्स भी बना रहा है और अबाबील मिसाइल में MIRV तकनीक भी लगा रहा है। अब सवाल यह है कि अगर पाकिस्तान भारत पर परमाणु हमला करता है तो भारत के पास बचने के क्या उपाय हैं? विशेषज्ञों का कहना है कि भारत और पाकिस्तान के बीच एक छोटा सा परमाणु युद्ध भी एक हफ्ते में 2 करोड़ लोगों की जान ले सकता है। और अगर न्यूक्लियर विंटर शुरू हो जाए तो विकासशील देशों में लगभग 2 अरब लोग भूखमरी से मर सकते हैं। पाकिस्तान की खतरनाक हरकतों का खुलासा। सिंध की पहाड़ियों में परमाणु सुरंगों का निर्माण। सावधान भारत, ट्रंप के हिंट सही साबित हुए। पाकिस्तान खतरनाक गतिविधियों में जुटा हुआ है। उसे लेकर अब तक जो बातें संभावनाओं और कयासों में लिपटी हुई थीं और जिसे लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिए थे कि पाकिस्तान
अपनी परमाणु तैयारियों में जुटा हुआ है और बहुत जल्द वो परमाणु परीक्षण भी कर सकता है। वो बातें अब पुख्ता होती नजर आ रही हैं। आरोप है कि पाकिस्तान दुनिया से चोरी छिपे सिंध प्रांत में परमाणु परीक्षण की तैयारियां कर रहा है, जिसके लिए वो इन पहाड़ियों में अपनी परमाणु गतिविधियों के लिए बहुत तेजी से सुरंगों का निर्माण कर रहा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि पाकिस्तानी सेना ने इस इलाके को पूरी तरह से आम नागरिकों के लिए बंद कर दिया है। आखिर क्या चाहता है पाकिस्तान? क्या उसकी तैयारियां भारत को डराने के लिए हैं? आखिर क्या हैं उसके खतरनाक मंसूबे? पाकिस्तान सिंध प्रांत की पहाड़ियों में गुप्त परमाणु ठिकाना बना रहा है। वहां पाकिस्तानी सेना गुप्त तरीके से पहाड़ों में सुरंगें और कमरों का निर्माण भी कर रही है। उन्होंने सुदूर पहाड़ी इलाके में कथित गुप्त परमाणु संबंधी गतिविधियों पर तत्काल अंतर्राष्ट्रीय चिंता का ध्यान अपनी ओर खींचा है। आशंका जताई जा रही है कि पाकिस्तान इस जगह पर गुप्त परमाणु परीक्षण कर सकता है। यह भी आशंका है कि पाकिस्तान यहां परमाणु हथियारों को रखने की जगह का भी निर्माण कर रहा है, ताकि वो भारत की पहुंच से दूर रहे। नारियाबाद के पास, जमशोरा के उत्तर में, कंबर शाहदा कोट के आसपास और मंचर झील के पश्चिमी इलाकों में कहीं पर भूमिगत सुरंगें और कमरों वाले सिस्टम का निर्माण किया गया है। इन सुरंगों पर कथित तौर पर कड़ी सैन्य गोपनीयता बरती जा रही है। यहां लोगों की पहुंच प्रतिबंधित है और निर्माण कार्य जोरों पर चल रहा है। आशंका है कि इसका इस्तेमाल परमाणु सामग्री भंडारण या संबंधित प्रक्रियाओं के लिए किया जा सकता है। खैर, इन तमाम घटनाक्रमों में पाकिस्तान से दोस्ती निभा रहे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की खामोशी भी हैरान कर रही है। जो डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर यह आरोप लगाते हुए उस पर अपने B-2 स्टील्थ बॉम्बर्स लेकर टूट पड़े थे कि वो परमाणु हथियारों के निर्माण की कोशिश कर रहा है, वो ट्रंप पाकिस्तान की परमाणु गतिविधियों पर आखिर चुप क्यों है, यह भी एक सवाल है। अब माना जा रहा है कि पाकिस्तान पहले से ही परमाणु संपन्न देश है, लेकिन अमेरिका ही वो देश है जो परमाणु शक्ति संपन्न देशों को परमाणु अप्रसार का दबाव भी बनाता रहा है। ऐसे में पाकिस्तान को लेकर इतने बड़े खुलासे के बावजूद अमेरिका की ओर से अब तक एक भी प्रतिक्रिया का ना आना यह भी हैरान कर रहा है। तो क्या यह माना जाए कि ट्रंप जानबूझकर अपने मित्र पाकिस्तान को ऐसी खतरनाक हरकतों के लिए शह दे रहे हैं? अगर नहीं, तो उनकी खामोशी का आखिर मतलब क्या है? उनकी खामोशी की आखिर क्या परिभाषा है? भारत के लिए कितनी बड़ी चुनौती है। भारत के लिए मैं आपको बता दूं, क्षेत्रीय सुरक्षा बैलेंस बिगड़ेगा। पाकिस्तान के परमाणु हथियार, सवाल यही आता है कि भारत में कितना अंदर तक अटैक कर सकते हैं। अब जरा मैं आपको बता देती हूँ। नॉर्मली देखा जाए, पाकिस्तान से दिल्ली की दूरी तकरीबन 500 से 600 किलोमीटर है। मुंबई 1000 किलोमीटर दूर है पाकिस्तान से। कोलकाता 1500 किलोमीटर से ज्यादा दूर है। अब जरा आते हैं कि पाकिस्तान के पास कौन कौन सी ऐसी मिसाइल हैं जो अगर वो छोड़ता है तो वो नुकसान कहां कहां तक पहुंच सकता है। छोटी रेंज वाली मिसाइलें सीमा के पास के इलाकों पर हमला कर सकती है अगर पाकिस्तान छोड़ता है। जैसे कि इनके पास नस्र है, हातिफ 9, उसकी रेंज है 70 किलोमीटर, यानी जम्मू कश्मीर या पंजाब के बॉर्डर तक उसकी रेंज है, वहां तक हमला कर सकता है। गजनवी हफ्त 3 रेंज जो कि 290 किलोमीटर की रेंज है, अमृतसर जालंधर तक जा सकती है। अब्दाली हफ्त 2 रेंज यानी 450 किलोमीटर, मैं आपको समझा देती हूँ, चंडीगढ़ दिल्ली के बाहरी इलाके राजस्थान के बॉर्डर तक उसकी रेंज है। फिर पाकिस्तान के पास है शाहीन 1 हथ 4 रेंज यानी 650 से 900 किलोमीटर, जो कि दिल्ली, लखनऊ, जयपुर या कानपुर तक की रेंज है। गौरी रेंज इसकी है 1300 किलोमीटर, जो कि भोपाल, लखनऊ या कोलकाता यानी मध्य भारत तक पहुंच सकती है। बाबर 700 किलोमीटर की रेंज है, क्रूज मिसाइल है, कहा जाता है कि रडार में नहीं आती है, दिल्ली या हरियाणा तक इसकी रेंज है। शाहीन 2 रेंज है 2000 किलोमीटर यानी मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई वहां तक की रेंज है। फिर शाहीन 3 इसकी रेंज है तकरीबन 2700 किलोमीटर यानी अंडमान और निकोबार तक भी पहुंच सकती है, दक्षिण भारत के सबसे कोने के इलाके में पहुंच सकती है। अबाबिल इसकी रेंज है 2200 किलोमीटर यानी पूरा भारत कवर हो सकता है। पाकिस्तान के पास रेंज तो है, लेकिन भारत पर ऐसे परमाणु छोड़ना पाकिस्तान के लिए कोई इतना भी आसान काम नहीं है। माना कि उनकी कोई पॉलिसी नहीं है, भारत की तो पॉलिसी है नो फर्स्ट यूज़, यानी हम पहले हमला नहीं करेंगे, लेकिन पाकिस्तान के पास तो ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है। लेकिन पाकिस्तान के लिए एकदम मैं आपको बता दूं इम्पॉसिबल है इस तरीका का कोई हमला भारत पे करना। क्या